नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज़। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नज़र आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1948। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है हुसैनी मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैनी मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। रुग्ण सेवा का संकल्प लेकर आपकी सेवा में शुरू हुआ है रुग्ण सेवा मेडिकल, जहाँ होती है 10% से लेकर 80% तक आपके पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, शाकंभरी स्क्वायर, दुर्गा चौक, अकोला। अब न लंच की फिकर न डिनर की चिंता, सबके लिए सबकी पसंद सबसे अच्छा वेज मसाला। वेज फैमिली रेस्टोरेंट, खंडेलवाल भवन के सामने, अकोला। बायोलॉजी क्लास टी मीट, बी ए डॉक्टर बाय अ डॉक्टर, स्मार्ट विद ड्रीम, फिनिश विद फ्यूचर। बायोलॉजी क्लासेस, डांगरी मार्केट, अकोला। एमडी परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल, रखे ख्याल आपके स्वास्थ्य का, तो आज ही शामिल कीजिए अपने परिवार में एएमडी परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल। प्रभाग निहाय प्रारूप मतदाता सूची जारी, 1 जुलाई तक स्वीकारी जाएगी आपत्तियां। लोकल क्राइम ब्रांच ने 24 घंटे में धर दबोचे सेंधमार। देसी कट्टे के साथ एक गिरफ्तार। और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष दल की धुआंधार कार्रवाइयां। अब समाचार विस्तार से। अकोला महानगर पालिका के आगामी चुनाव के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। गुरुवार 23 जून को प्रभाग न्याय प्रारूप मतदाता सूची जारी की गई है। सूची मनपा की वेबसाइट के अलावा मुख्य कार्यालय और जोन कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। सूची पर संबंधित 1 जुलाई तक आपत्ति दर्ज कर पाएंगे। पड़ताल के बाद 9 जुलाई को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। इस तरह की जानकारी मनपा प्रशासक और आयुक्त कविता द्विवेदी इन्होंने पत्रकार परिषद में दी। आयुक्त ने यह भी बताया कि मनपा क्षेत्र में 5,03,334 मतदाता है। विगत चुनाव की तुलना में 25,862 मतदाता बढ़े हैं। अकोला महानगर पालिका के स्थायी समिति सभागृह में पत्र परिषद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयुक्त के अलावा उपायुक्त पंकज जावले, चुनाव विभाग प्रमुख अनिल बिड़वे, जनसंपर्क अधिकारी भरत शर्मा उपस्थित थे। आगे बोलते हुए आयुक्त ने कहा कि नागरिक उनका नाम उनके प्रभाग की प्रारूप मतदाता सूची में है या नहीं, इसकी पड़ताल कर सकते हैं। राज्य चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 31 मई 2022 तक की विधानसभा मतदाता सूची को ग्राह्य मानते हुए प्रभाग न्याय विभाजन किया गया है। 31 मई की विधानसभा मतदाता सूची में जिनका नाम है वे ही मनपा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मतदाता सूची में त्रुटियां न रहे, इसके लिए 23 जून से 1 जुलाई तक कार्यालयीन समय में आपत्तियां दर्ज की जा सकती है। राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार आज आपण भागनिहाय यादी प्रसिद्ध करत आहोत। सदर यादी आपल्याला वेबसाईटवर, आमचे संकेतस्थळावर, आमच्या अकोला महानगरपालिका कार्यालयात तसेच आपल्या झोनल कार्यालयामध्ये बघण्यासाठी उपलब्ध असेल। त्याचप्रमाणे ज्या लोकांना हार्ड कॉपीज पाहिजे ते हार्ड कॉपीज अकोला महानगरपालिकेच्या अभिलेख कक्षातून नियमानुसार अर्ज करून आणि फी भरून उपलब्ध राहील। सदर यादीमध्ये आपल्याला तपासून शहानिशा करून आपल्याला ज्या हरकती घ्यायचे आहे ते 1 जुलै 2022 पर्यंत घ्यायचे आहेत आणि 3 प्रकारच्या हरकती आपण घेऊ शकता। लेखणीच्या चूक दुरुस्तीच्या हरकती, मतदार विधानसभा मतदार यादीमध्ये नाव आहे मात्र या यादीमध्ये वगळलं असेल तर अशा हरकती आपण घेऊ शकता, किंवा आपलं नाव अन्य कुठल्या प्रभागामध्ये गेलं असेल आणि ते आपल्याला बदलून पाहिजे असेल तर अशा प्रकारे
आपल्याला हरकती घेऊ शकतो। बोरगांव मंजू पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले अंबिकापुर में हुई सेंधमारी के 2 आरोपियों को लोकल क्राइम ब्रांच ने न केवल 24 घंटों में गिरफ्तार किया, बल्कि सेंधमारी करने वालों से लगभग 1,41,369 की सामग्री भी वापस ले ली है। पकड़े गए दोनों आरोपी अंबिकापुर के मोहन राजेश मालूकर उम्र 25, अजय संतोष चक्रनारायण उम्र 22 है। बोरगांव मंजू पुलिस थाना में 21 जून को धारा 457 और 380 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता किसी कारणवश गांव के बाहर गए हुए थे, जिसके बाद अज्ञात सेंधमारों ने उनके मकान में सेंध लगाकर लगभग 2,10,000 रुपए की सामग्री चोरी कर ली, जिसमें सोने चांदी के गहने और नगद रकम का समावेश है। इस चोरी को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर ने लोकल क्राइम ब्रांच को निर्देश दिए थे, जिसको गंभीरता से लेते हुए चोरों की तलाश की गई। लोकल क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक संतोष महले ने अपने खुफिया सूत्रों के माध्यम से पता लगाया कि अंबिकापुर में हुई चोरी की वारदात के चोर गांव के ही 2 लोग हैं। इस जानकारी के आधार पर दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई तथा उनके पास से 7 ग्राम सोने की अंगूठी, कान के टॉप्स, 3.5 ग्राम वजन के सोने की छोटी चेन, 7 ग्राम चांदी का कुमकुम पात्र वजन 52 ग्राम, चांदी के पाँव में पहनने वाले जोड़ तथा अन्य सामग्री मिलाकर कुल 1,41,369 का माल पुलिस ने बरामद किया। जब्त की गई सामग्री के साथ दोनों सेंधमारों को बोरगांव मंजू पुलिस थाने के सुपुर्द किया गया है। ये कार्रवाई माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत, पुलिस निरीक्षक संतोष महले के मार्गदर्शन में सब इंस्पेक्टर गोपाल जादव, कांस्टेबल गोकुल चौहान, स्वप्निल खेड़कर, लीलाधर खंडारी, शेख अंसार, महिला पुलिस कर्मचारी स्वप्ना काशिद, चालक अक्षय बोबड़े, इन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। लोकल क्राइम ब्रांच ने बार्शी डाकली तहसील के खड़गपुरा निवासी शेख वसीम उर्फ कचौड़ी शेख नवाब उम्र 25 इस युवक को एक देसी कट्टा और बुलेट मैगजीन के साथ लोकल क्राइम ब्रांच अकोला के दल ने गिरफ्तार किया है। सोमवार को ये कार्रवाई की गई। लोकल क्राइम ब्रांच के सब इंस्पेक्टर गोपाल जाधव और उनकी टीम को खुफिया जानकारी मिली थी कि बार्शी टाकली थाने की सीमा में खड़गपुरा के शेख वसीम ने देसी कट्टा रखा हुआ है और वो लोगों में दहशत फैलाने का इरादा रखता है। इसी जानकारी के आधार पर लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने बार्शी टाकली के पुराना बस स्थानक के पास पंचों के साथ जाल बिछाया और आरोपी को हिरासत में लिया। उसके पास से एक देसी कट्टा मैगजीन जिसकी कीमत 12,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने उसे जब्त कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ बार्शी टाकली पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम के मार्गदर्शन में लोकल क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक संतोष महले, सब इंस्पेक्टर गोपाल जाधव, दशरथ बोरकर, नितिन ठाकरे, गोकुल चौहान, लीलाधर खंडारे, स्वप्निल खेड़कर, अक्षय बोबड़े की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर इनके द्वारा गठित विशेष दल को विश्वसनीय गुप्त जानकारी मिली थी कि गुटखा और देसी शराब की अवैध रूप से यातायात की जा रही है, जिसके बाद जानकारी की पुष्टि करते हुए छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें मनपदा फाटे के पास नाकाबंदी की गई, जिसमें गजानन जयदेव चिमनकर उम्र 30 ये एक्टिवा गाड़ी पर प्रतिबंधित गुटखे के 2 बोरे लेकर जा रहा था, जिसके पास से विमल, सितार, वाहा, पान बहार गुटखा मूल्य 23,000 रुपए, मोटरसाइकिल मूल्य 80,000, इस तरह कुल मिलाकर 1,03,000 रुपए का माल जब्त किया गया। दूसरी कार्रवाई अड़सुल फाटे के पास की गई, जहाँ पे नाकाबंदी करते हुए उमेश दामोदर साबले इसकी मोटरसाइकिल, साथ ही 6 पेटी देसी शराब जिसमें लाइम पंच, 500 नग देसी शराब के क्वार्टर जिसका मूल्य 18,000 रुपए, मोटरसाइकिल जिसका मूल्य 60,000, इस तरह 78,000 रुपए का माल जब्त किया गया। तीसरी कार्रवाई मनपदा के ही परिसर में की गई, जहां पर गजानन बकराम धोटे उम्र 50 इनके पास से 123 नग देसी शराब के क्वार्टर मिले, जिनका मूल्य 5,000 रुपए। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और कुल मिलाकर 1,86,000 रुपए का माल जब्त किया गया। सभी आरोपियों को तिल्लारा पुलिस के हवाले किया गया। उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई माननीय जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल, साथ ही तिल्लारा के दल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अकोला वासियों को यातायात की सुविधा हो, इसके लिए उड़ान पुल का निर्माण किया गया और इसे आम जनता के लिए खोल भी दिया गया है। हालांकि ये सुविधाजनक है, लेकिन फर्राटे से दौड़ने वाले लापरवाह वाहन चालकों ने शहर यातायात नियंत्रण शाखा की नाक में अपनी करतूतों से दम कर दिया है। रॉन्ग साइड वाहन चलाना, बीच में ही रोककर सेल्फी लेना, कहीं से भी वाहन मोड़कर यातायात में बाधा लाना आदि वजह से अब ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को जुर्माना ठोक रही है। मंगलवार को भी कुल 32 वाहनों चालकों पर कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक पुलिस ने उनसे 5,200 रुपए वसूले हैं। शहर यातायात नियंत्रण विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है कि
कि उड़ान पुल पर सेल्फी न ले, ये खतरनाक हो सकता है। उड़ान पुल पर अपने वाहन कहीं भी पार्क न करे, रॉन्ग साइड अपने वाहन न चलाए, ये अन्य वाहन चालकों के लिए मुसीबत का कारण हो सकते हैं। छोटी सी गलती से भी दूसरों की जान का खतरा हो सकता है। लेकिन वाहन चालक है कि लापरवाही से बाज नहीं आ रहे, लिहाजा पुलिस ने अब जुर्माना ठोककर ठोस कदम उठाया है। पुलिस को जो भी नियमों का उल्लंघन करता हुआ दिखाई देगा, उसे रोककर पुलिस अब कार्रवाई करेगी। पिछले 3-4 दिनों से पुलिस ने अपना रुख कड़ा कर रखा है। उम्मीद की जा रही है कि वाहन चालक अब तो भी सबक लेकर नियमों का पालन करेंगे। जल और चारे की तलाश में वन्यजीव कई बार भटकते भटकते सड़क पर आ जाते हैं। अचानक सड़क पर आने से वाहनों से टकरा जाते हैं या वाहन उन्हें उड़ा देते हैं। ऐसा ही वाकया बालापुर वाड़ेगांव मार्ग पर महावितरण उप विभागीय कार्यालय के सामने हुआ। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक नीलगाय जंगल से भागकर आई और अचानक सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई। इस घटना में गंभीर रूप से घायल होकर नीलगाय घटनास्थल पर ही मृत हो गई। सड़क के बीचों बीच काफी समय तक नीलगाय मृतावस्था में पड़ी रही, लेकिन उसे किसी ने भी हटाया नहीं। लेकिन खामखेड़ के सरपंच ने इस बारे में जानकारी देने से कुछ लोग आए और उन्होंने मृत नीलगाय को हटाकर सड़क के किनारे लगा दिया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जून माह में मलेरिया प्रतिरोध माह के रूप में से मनाया जाता है। इस माह अंतर्गत विविध मलेरिया नियंत्रण और जन जागृति उपक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत बुल्ढाना जिले में घर घर जाकर डेंगू मलेरिया के बारे में कंटेनर सर्वेक्षण आरंभ कर दिया गया है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारी घर घर तक सूचना पत्रक के माध्यम से मच्छर इल्ली सर्वेक्षण, गप्पी मछली छोड़ने के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बारिश के कारण मच्छरों की अधिक पैदाश होकर बीमारियां फैलने की संभावना है। इसी के चलते मच्छरों द्वारा होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग सज्ज है। विशेष मच्छरों द्वारा प्रसारित होने वाले हत्ती रोग, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इन बीमारियों के नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रहा है। डेंगू बीमारी पर निश्चित औषधोपचार नहीं होने से ये बीमारी जानलेवा है। उस पर प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करना ही एकमात्र विकल्प है। इस बीमारी पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु नागरिक सहयोग करे। इस उपक्रम के अंतर्गत आशा स्वयं सेविकाओं को खून का सैंपल लेना, कंटेनर सर्वेक्षण करना, मच्छर उत्पत्ति स्थान खोजना, गप्पी मछली छोड़ना आदि के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। आशा स्वयं सेविकाओं के हाथों हस्तपत्रों का भी वितरण किया जाएगा। ये उपक्रम जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर नितिन तड़स, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रशांत पाटिल, उप जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर भागवत भुसारी, जिला मलेरिया अधिकारी शिवराज चौहान के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इस अभियान में स्वास्थ्य सहायक पाखरे जाधव, स्वास्थ्य सेवक GN सालोक, काकड़े, वनारी, पटोलकर, LS सालोक आदि शामिल है। अकोला की प्राइवेट इंग्लिश स्कूलों में खुलेआम धांधलियां चल रही है, इस प्रकार का आरोप MIM ने लगाया है। साथ ही इन इंग्लिश स्कूलों में किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं है, जिसकी वजह से स्कूलों की हरकतों से बच्चों के माँ बाप बहुत परेशान हो रहे हैं। अभिभावकों की इन परेशानी को देखकर इन प्राइवेट इंग्लिश स्कूलों के खिलाफ अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि अकोला MIM ने मोर्चा खोल दिया है। अकोला MIM के शहर अध्यक्ष अब्दुल मुनाफ और महासचिव आसिफ अहमद खान के नेतृत्व में जिलाधिकारी और शिक्षा अधिकारी से लिखित शिकायत की गई है, जिसमें बताया गया है कि बीते 2 साल से विश्व कोरोना महामारी जैसी बड़ी बीमारियों से जूझ रहा था, जिससे कारोबार के साथ साथ स्कूल भी बंद पड़े थे। लेकिन आज ये स्कूल संस्थाएं अभिभावकों को बच्चों की उम्र ज्यादा होने की बात बताकर एडमिशन नहीं ले रहे हैं। इसी प्रकार जिन बच्चों के दाखिले प्राइवेट इंग्लिश स्कूलों में हो रहे हैं, उन बच्चों के अभिभावकों से डोनेशन के नाम पर हजारों रुपए की मांग की जा रही है, जिससे गरीब मध्यम वर्ग के व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण भारत के अंदर शिक्षा का ग्राफ कम होने लगा है। इसी प्रकार की प्राइवेट इंग्लिश स्कूलों पर अंकुश लगाने की मांग अकोला MIM ने अकोला जिलाधिकारी और साथ ही शिक्षा अधिकारी से की है। इस मौके पर MIM के सदस्यगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। पेश है सिमको हर्बल शैम्पू। सिमको ने 1948 से ख्याल रखा है आपके बालों का, आज भी रखते हैं और हमेशा रखेंगे। सिमको हेयर एक्सपर्ट सिंस 1938।
सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक, त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है हुसैनी मॉल, अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट, कटलरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक के साथ सब कुछ एक ही छत के नीचे। हुसैनी मॉल, आपका विश्वास ही हमारी पहचान। वाशिंग बाईपास, बालापुर रोड, अकोला। रुग्ण सेवा का संकल्प लेकर आपकी सेवा में शुरू हुआ है रुग्ण सेवा मेडिकल, जहाँ होती है 10% से लेकर 80% तक आपके पैसों की बचत। रुग्ण सेवा मेडिकल, शाकंभरी स्क्वायर, दुर्गा चौक, अकोला। अब न लंच की फिकर न डिनर की चिंता, सबके लिए सबकी पसंद सबसे अच्छा मिर्च मसाला। वेज फैमिली रेस्टोरेंट, खंडेलवाल भवन के सामने, अकोला। Thorax's biology class unit, be a doctor by a doctor. Start with dream, finish with future. Thorax's biology classes, Gandhi Market, Akola. AMD परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल, रखे ख्याल आपके स्वास्थ्य का, तो आज ही शामिल कीजिए अपने परिवार में AMD परिवार रिफाइंड सोयाबीन तेल। प्रभाग निहाय प्रारूप मतदाता सूची जारी, 1 जुलाई तक स्वीकारी जाएगी आपत्तियां। लोकल क्राइम ब्रांच ने 24 घंटे में धर दबोचे सेंधमार। देसी कट्टे के साथ एक गिरफ्तार। और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित विशेष दल की धुआंधार कार्रवाइयां। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज़ में। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।